दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं और भ्रमण करते हुए अर्जुन की नज़र एक भिखारी पे पड़ती है। उस भिखारी को देखकर अर्जुन को दया आ जाती है। उसके हाथ में एक कमंडल होता है जिसमें पानी होता है और उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है कि हे केशव, उस आदमी की स्थिति देखो, वो कितना गरीब है, हमें चलकर उसकी मदद करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, चलो उसकी मदद करते हैं। तो अर्जुन और केशव दोनों उस भिखारी के पास जाते हैं। भिखारी अपने सामने भगवान को देखकर हाथ जोड़ता है, प्रणाम करता है। तो अर्जुन कहता है कि आप कहाँ पे रहते हो, आप तो मुझे बीमार भी लग रहे हो। तो इस बात पर वो भिखारी कहता है कि मैं पास के ही गांव में रहता हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, 2-3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया, मेरे घर पर मेरी पत्नी भी भूखी है। इस बात पर अर्जुन को दया आती है और अर्जुन कहता है कि ठीक है, आज से आपकी गरीबी दूर कर देते हैं। ये कहकर अर्जुन कुछ हीरे मोती उस भिखारी की झोली में डाल देते हैं और कहता है कि जाओ, आज से तुम्हारी गरीबी खत्म। वो भिखारी बड़ा खुश होता है, अर्जुन के हाथ जोड़ता है और उनको धन्यवाद कहता है और खुशी खुशी अपने घर की तरफ आता है। दोस्तों, अब यहाँ से आएगा कहानी में ट्विस्ट, तो कहानी को ध्यान से सुनिएगा। अब वो रास्ते में हीरे लेकर अपने घर आ रहा था, तो वो मन ही मन कुछ सोच रहा था। वो सोच रहा था कि इन हीरों से मैं एक घोड़ा खरीदूंगा, अपने लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, अपने लिए खाने की ये चीज़ें लाऊंगा, वो लाऊंगा, अपनी पत्नी के लिए ये लाऊंगा, वो लाऊंगा। ये सोचते हुए अपने घर जा रहा था बड़ा खुश होकर। तो उस भिखारी को घर आते आते अंधेरा हो गया। तो वो घर पे आया तो देखा उसकी पत्नी सो रही है। तो वो सोचता है कि ये बात मैं इसको सुबह बताऊंगा, क्योंकि अभी बताया तो इसकी नींद खराब हो जाएगी। ये सोचकर वो भिखारी उन हीरों को एक मटके में रख देता है और खुद सो जाता है। अब सुबह होती है, उसकी पत्नी उठती है तो देखती है कि वो सो रहा है। तो उसकी पत्नी वो मटका लेकर नदी पर पानी भरने जाती है और जब वो पानी भर के वापस आती है तो यहाँ ये नींद से जागता है और कहता है कि भाग्यवान, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। उसकी पत्नी कहती है कि बताओ कौन सी बात बतानी है। तो वो कहता है कि अब हम गरीब नहीं रहे, हम अमीर हो गए। तो वो पूछती है कि कैसे। तो वो कहता है कि कल मुझे अर्जुन मिले और उन्होंने मुझे कुछ हीरे दिए, उन हीरों से हम अमीर हो जाएंगे और वो हीरे मैंने इस मटके में रखे। तो वो भाग्यवान चौंक जाती है और अपना सर पकड़ के बैठ जाती है और कहते हैं कि कहाँ भाग्यवान, मेरा तो भाग्य ही फूटा हुआ, अभी अभी मैं उसी मटके में पानी भर के आई हूँ। तो वो भिखारी चौंक जाता है और उठता है और मटके को देखता है, मटके के अंदर हीरे है ही नहीं, सिर्फ पानी भरा है। वो सारे हीरे नदी में चले गए। इस बात पर वो दोनों दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि चलो जियो फिर से वही गरीबी वाली जिंदगी। अब दूसरे दिन वो भिखारी फिर भीख मांगने जाता है उसी नगर। वहाँ पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण फिर भ्रमण कर रहे होते हैं। अर्जुन की नज़र फिर से उस भिखारी पे पड़ती है और अर्जुन कहता है कि हे केशव, ये तो वही भिखारी है जिसको मैंने हीरे दिए थे, ये अब भीख क्यों मांग रहा है? अब तो इसको भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चलो चल के पूछते हैं। तो फिर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो? तो भिखारी कहता है कि हे भगवान, मेरा तो नसीब ही खराब है, मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया। वो सारी बात बताता है। अर्जुन को फिर दया आती है और अर्जुन कहता है कि तुम चिंता मत करो, लो इस बार मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा देता हूँ। हीरो के साथ साथ कुछ अशर्फियाँ भी दे दी, कुछ सोने की मुद्राएं दे दी और कहा कि जाओ, तुम्हारी गरीबी अब खत्म। वो फिर से खुश होता है, अर्जुन के हाथ जोड़ता है, पैरों में पड़ता है और कहता है बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह के फिर नाचता हुआ झूमता हुआ अपने घर की तरफ जाता है और रास्ते में फिर ये सोचता हुआ जाता है कि इस बार मैं घोड़ा नहीं हाथी खरीदूंगा और इस बार घर नहीं एक आलीशान महल बनाऊंगा और अपनी सेवा के लिए दासियां रखूंगा। और वो ये सोचते हुए घर जाता है। तब उसे रास्ते में एक चोर मिलता है। वो चोर उसे चाकू दिखाकर कहता है कि तेरे पास क्या है, जो भी है मुझे दे। भिखारी उस पोटली को कस के पकड़ लेता है, कहता है नहीं दूंगा। तो वो चोर चाकू दिखाकर उससे वो पोटली छीन लेता है। वो भिखारी फिर उदास हो जाता है, रोने लगता है, कहता है कि अपना तो नसीब में ही नहीं है। मुंह लटकाकर घर पे जाता है और अपनी पत्नी को फिर सारी बात बताता है। उसकी पत्नी भी नाराज हो जाती है, ये क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। भगवान को कोसते हैं, एक दूसरे को कोसते हैं, सबको कोसते हैं। अब फिर सुबह होती है और वो भिखारी फिर भीख मांगने जाता है और फिर एक बार और अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण की नज़र उस पर पड़ती है। अर्जुन कहता है कि हे भगवान, ये तो फिर से भीख मांगने आ गया। इस बार तो मैंने इसको इतना दिया कि इसकी 7 पुश्तें बैठी बैठी खाती। तो अर्जुन भगवान से कहता है कि भगवान, ये तो फिर भीख मांग रहा है, चलो इससे चल के पूछते हैं कि अब क्या हो गया।
अर्जुन और भगवान उसके पास जाते हैं। वो रोने लगता है और कहता है कि भगवान चोरी होगी सब कुछ, मैं रास्ते में जा रहा था, एक चोर आया, सब ले गया मेरा। अर्जुन कहता है भगवान अब मैं क्या करूं, मैं तो दे दे के थक गया इसको, इसकी गरीबी नहीं जा रही। ये बात कहकर अर्जुन कहता है कि भगवान आपको इसके ऊपर दया नहीं आ रही, मैं तो दान पे दान कर रहा हूं, आपने तो अभी तक इसको कुछ दान नहीं दिया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ मुझे भी आ रही है दया, मैं भी कर देता हूँ दान। ये सोचकर वो भिखारी बड़ा खुश होता है कि चलो अब तो त्रिलोक के जो स्वामी हैं वो हमें दान देंगे, इस बार तो अपनी गरीबी निकली ही मानो। तो भगवान उसको दान देने के लिए आगे आते हैं और उसकी झोली में एक पैसा डालते हैं। ये देखकर भिखारी निराश हो जाता है। अर्जुन भी सोचता है यार ये केशव तो बड़ा कंजूस निकला, त्रिलोक का स्वामी है, एक पैसा दे रहा है। भिखारी सोचता है कि अरे भगवान आपसे तो ये उम्मीद ना थी, पर क्या करो भगवान है। तो जो मिला भिखारी हाथ जोड़कर उसको स्वीकार करता है और भगवान का धन्यवाद करता है, और यह सोचकर वो अपने घर आता है। फिर रास्ते में आ रहा, अब भिखारी वही, रास्ता वही, पर इस बार वो ये नहीं सोच रहा कि इसका मैं हाथी लूंगा या घोड़ा लूंगा। अब वो ये सोच रहा कि यार इस एक पैसे से क्या होगा। उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं है कि मैं हाथी लूंगा, घोड़ा लूंगा, अपने लिए महल बनाऊंगा, अपने लिए ये करूंगा वो करूंगा। तो रास्ते में उसको एक मछुआरा मिलता है जो एक मछली को पकड़ के ले जा रहा है। वो मछली बड़ी तड़प रही थी। तो वो भिखारी उस मछुआरे को बोलता है अरे रुको रुको भैया, इस मछली के प्राण क्यों ले रहे हो। तो वो मछुआरा बोलता है देखो मेरा तो एक काम है, मैं तो इसको बेचने जा रहा हूँ, तुम्हें चाहिए तो तुम खरीद लो, मेरे पास एक पैसा है, ये एक पैसा तुम रख लो, इस मछली को मेरे कमंडल में डाल दो, मैं उसको नदी में छोड़ दूंगा। तो वो मछुआरा कहता है ठीक है ये लो। तो उसने वो मछली उसके कमंडल में डाल दी। तो वो भिखारी सोच रहा है कि एक पैसे से मेरा तो कुछ भला होगा नहीं, इस मछली की जान जरूर बच जाएगी, तो ये ले एक पैसा तू रख ले। अब वो भिखारी उस कमंडल को लेकर, उस मछली को लेकर नदी में उसको छोड़ने जाता है, और वो जो चोर होता है वो इसका पीछा कर रहा होता है कि आज जरूर ये कुछ लेकर आया होगा। वो नदी की तरफ जाता है, चोर छुपकर उसको देखता है कि ये क्या कर रहा है। वो नदी में उस मछली को छोड़ने ही वाला होता है और देखता है कि अपने उस कमंडल में हीरे पड़े, क्योंकि जब वो हीरे नदी में गए थे तब इसी मछली ने वो हीरे निगल लिए थे, और अब वो हीरे उस मछली ने फिर से निकाल दिए उसके कमंडल में। उसकी नजर पड़ती है हीरों पर, वो मछली को छोड़ता है और बड़ा खुश होता है कि अरे हीरे आ गए। तो वो खुशी के मारे दौड़ कर जाता है ये चिल्लाता हुआ कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, हे मधुसूदन। तो उसको इस तरह से दौड़ता हुआ देख, भगवान को ऐसे आवाज लगाता हुआ देख, वो चोर डर जाता है। वो चोर सोचता है कि ये भगवान को बताने जा रहा है कि मैंने इससे चोरी की, और अगर भगवान को पता चल गया कि चोरी मैंने की तो भगवान मुझे फांसी पे चढ़ा देंगे। तो वो भिखारी भगवान के पास पहुंचने ही वाला होता है, उससे पहले वो चोर उसके पास पहुंचता है और कहता है अरे भाई साहब रुक जाओ भाई, ऐसे कहाँ दौड़े जा रहे हो, मुझे माफ करो, ये लो तुम्हारे पैसे, ये लो तुम्हारी अशर्फियां, और भगवान को मेरा नाम मत बताना। उस भिखारी के एक हाथ में हीरे और एक हाथ में सोने की अशर्फियां। अब इसके बाद वो भिखारी चुप हो गया और उसकी आंखों से आंसू आने लगे और भिखारी रोने लगा। इतने में भगवान और अर्जुन उसके पास आए कि क्या हुआ, क्यों हमें आवाज लगा रहे। तो भिखारी भगवान के सामने रो रहा है। अर्जुन ने देखा उसके एक हाथ में हीरे हैं, एक हाथ में वही पोटली जिसमें अशर्फियां अर्जुन ने दी थी, और वो रो रहा है, उसकी आंखों में आंसू ही आंसू। वो भिखारी निशब्द हो गया था, वो कुछ कह नहीं पा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद वो भिखारी भगवान को कहता है कि भगवान आपके उस एक पैसे ने तो कमाल ही कर दिया। भगवान मुस्कुराते हैं और उसे गले लगाते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हें समझ आ गया है कि पैसे का सही उपयोग क्या है। और भगवान कहते हैं कि जाओ अपने घर जाओ और अपनी जिंदगी खुशी से जियो। अब अर्जुन ये सब देख रहा था और अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि मैंने इसको हीरे दिए, सोने की अशर्फियां दी, तब भी ये गरीब का गरीब, और केशव ने सिर्फ एक पैसा दिया, ये बावरा होकर घूम रहा है। तो अर्जुन भगवान से कहता है कि भगवान ये क्या बात है, मैंने उसको सोने की अशर्फियां दी, हीरे दिए, वो कुछ नहीं कर पाए, और आपके एक पैसे ने इतना कुछ कर दिया। तो इस बात पर भगवान कहते हैं, दोस्तों भगवान की अगर ये बात आपको पसंद आए तो बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो इस बात पर भगवान कहते हैं कि कमाल ना तुम्हारे दिए हुए हीरो ने किया और ना ही मेरे दिए हुए उस एक पैसे ने किया, यहाँ पर कमाल किया उसकी सोच ने। अर्जुन जब तुमने उसे हीरे दिए तो उसके मन में अहंकार आया, स्वार्थ की भावना आई, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था, और जहाँ स्वार्थ होता है, अहंकार होता है, वहाँ लक्ष्मी नहीं रुकती।
दूसरी बार जब तुमने उसे और दान दिया और सोने की अशरफियाँ दी तो उसके अंदर और ज्यादा स्वार्थ आया। वो अपने बारे में और ज्यादा सोचने लगा। फिर दोबारा उसके साथ वही हुआ। पर जब तीसरी बार उसके पास एक पैसा था तो उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं आया, कोई अहंकार नहीं आया, और उसने अपने जीवन में पहली बार किसी दूसरे के लिए सोचा और बस वो उस चीज के लायक हो गया जहां लक्ष्मी रुकती है। अगर धनवान होना चाहते हो तो पहले अपने अंदर का ये अहंकार खत्म करो, ये स्वार्थ की भावना खत्म करो। आपको आपके जीवन में वही चीजें मिलती है जिन चीजों के लिए आप लायक होते हो। तो जो आपके पास नहीं है तो ये मत सोचिए कि आपके नसीब में नहीं है, आप उसके लायक ही नहीं हो। और जिस दिन आप उसके लायक हो जाओगे वो चीज आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस चैनल पर ऐसी स्टोरी लेकर आते रहते हैं और आपकी सोच को सकारात्मकता देने की कोशिश करते हैं। स्वार्थ की भावना को दूर करके, अहंकार की भावना को दूर करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये संदेश पहुंचे। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।